हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। देखिए, इससे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, ओके, और उतना डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं जितना कि हमारे फिजिक्स में यूज़ होना है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अपना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फिजिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। मैक्सिमम डेरिवेशंस के अंदर आप देखेंगे कि उसको अपने को बार बार इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो चलिए आज इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n dx, राइट। अब यहाँ पे ये जो होता है ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी आपके पास में एक वेरिएबल रहेगा जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, और जो पीछे आपके पास में dx दिया हुआ है इसके रेस्पेक्ट में करना है। मतलब कि इस वेरिएबल का आपको इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में। तो देखिए, इसको अपन कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। देखिए, ये है x की पावर n dx, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो आपको आंसर मिलना है वो इस तरीके से मिलना है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, प्लस c एक कांस्टेंट इसके साथ में ऐड हो जाता है। इसका रीज़न मैं आपको जब कभी क्वेश्चन में आएगा तो बता दूंगा, अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये अपने पास में एक फॉर्मूला है, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे इस तरीके के नंबर को तो आपको ये मिलेगा। जैसे कि डिफ्रेंशिएशन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू आपको मिला था nx n-1। यहाँ पे पावर जो थी वो माइनस हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, और अपॉन में भी उस पावर के साथ में आपको 1 प्लस करना पड़ेगा। ऊपर भी आप पावर के साथ में 1 प्लस कर रहे हो, या नीचे भी पावर के साथ में आपको 1 प्लस करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये सबसे इसका बेसिक फॉर्मूला है। इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में इसकी आगे डिटेल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में इंटीग्रेशन करना है आपको x की पावर 5 का, आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप इसको कैसे करोगे कि x 5 + 1 अपॉन 5 + 1, तो आपको आंसर मिलेगा x की पावर 6 अपॉन 6। आपको ये इसका आंसर मिल गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं कि x की पावर मान लीजिए -3 आपके पास में है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप इसको कैसे करोगे, x की पावर वही -3 + 1 अपॉन -3 + 1, इसका आंसर हो जाएगा x की पावर -2 अपॉन -2। अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो, जब x की पावर को अपॉन में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा कि पावर जो है आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि -1/2 x², ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम ऐसे बेसिक क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि पावर आपके पास में कोई क्वेश्चन है ऐसा कि मान लीजिए 1/x की पावर 3, ऐसा कोई क्वेश्चन है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले जो x है उसको आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर पहले हो जाएगा -3, यानी कि अभी डिनोमिनेटर में, उसको आप पहले क्या करोगे, न्यूमरेटर में लेके आओगे। तो न्यूमरेटर में लाओगे तो पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वही आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन हम अभी जैसे अभी हम लोगों ने देखा ये वाला, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये वाला -1/2 x²। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन करते हैं। ऑलराइट, ये जो होता है ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है, मतलब डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल ही इंटीग्रेशन कहलाता है। अब जैसे अगर अपन कुछ फॉर्मूलेज देखें इसके, जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर थे उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो जैसे पहला फॉर्मूला है इसमें, पहला अपने पास में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब अगर आपके पास में कोई नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ dx है, और उसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा x + c आपको हमेशा लगाना है। जब भी आप इस तरीके का इंटीग्रेशन देखोगे तो c आपको हमेशा लगाना है। c का मतलब यहाँ पे होता है कांस्टेंट। जब भी आप किसी भी नंबर को इंटीग्रेट करते हो तो उस इंटीग्रेशन के साथ में कांस्टेंट लग जाता है, ठीक है, तो वो आपको हमेशा लगाना है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे कोई लिमिट दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पर, तो आपको c नहीं लगाना है, ठीक है। ये तभी लगेगा जब आपको बिना लिमिट का इंटीग्रेशन दिया होगा। लिमिट कैसी, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। पहले इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे ये हो गया, अब उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला है अपने पास में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो log x + c आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए, अगर मान के चलिए कि 1/x को अपन अपने जो फॉर्मूला है उससे अगर अपन इंटीग्रेट करते हैं तो 1/x, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। जब आप इसको पावर ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, x की पावर हो जाएगा -1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 हो गया, -1 dx। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो -1 + 1 अपॉन -1 + 1, तो x की पावर ऊपर तो हो गई 0,
अपॉन में -1 + 1 क्या हो गया 0। तो जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से, इस मेथड से हो ही नहीं सकता। तो इसका क्या बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है जो कि ये होता है log x + c। इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, लेकिन हमको अभी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ एज ए फॉर्मूला इसको याद रखना है। ओके, थर्ड फॉर्मूला है अपने पास में, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो देखिए sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपके पास में, -cos x + c। 4 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा sin x + c। ठीक है, पांचवा होता है अपने पास में इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx इक्वल टू tan x + c। sec² x का जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको tan x + c मिलेगा। 6 होता है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x dx विच इज -cot x + c। 7th होता है अपने पास में इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। dx सभी के पीछे लगेगा क्योंकि dx का रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं। इसका होता है sec x + c। 8वां है अपने पास में इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x इज माइनस cosec x + c। ये 8वां होता है अपने पास में। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। और जैसे 9th हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ ex का जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो हमेशा आपको आंसर जो है ex ही मिलेगा, प्लस c साथ में आ जाएगा बस इसके, लेकिन आंसर आपका हमेशा ex ही आएगा। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेस थे। अब इनको आपको लर्न कर लेना है। इसके अंदर जैसे कि सिर्फ cosec x का और sec x का इस तरीके के फॉर्मूले नहीं बनते। जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 अपने पास में रेशियो होते हैं उन सारे रेशियोज़ का सिंपली अपने पास में आंसर होता है, लेकिन इसके अंदर वो डायरेक्टली फॉर्मूले नहीं होते, वो हम लोगों को डिराइव करने पड़ते हैं। ऑलराइट, तो अभी अपने बेसिक यूज़ में इतना ही आने वाला है, और कभी अगर बीच में आएगा तो हम लोग फिजिक्स के अंदर वो देख लेंगे, बट अभी आप इन फॉर्मूलोज को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन का दूसरा फॉर्मेट। देखिए, अब जैसे मान के चलिए कि आपके पास में इंटीग्रेशन है x⁻², यहाँ पे dx। अगर हम इस इंटीग्रेशन पर अगर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट कैसे, जैसे कि मान लीजिए नीचे अपने पास में आ गया 1 और ऊपर ले लीजिए मान के चलिए कि 2 ले लिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ऐसे टाइप के जो इंटीग्रेशन होता है इनको अपन बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब इनमें क्या रहता है कि अगर लिमिट लग गई तो सॉल्व तो हम वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा और उसको आगे फर्दर सॉल्व करना होगा। और जो नीचे की लिमिट होती है यहाँ पे, इसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर की जो लिमिट होती है इसको अपन बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, पहला तो है कि इंटीग्रेशन आपको करना है। इंटीग्रेशन का वही तरीका है जो तरीके से हम लोग अभी तक कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁻² + 1/2 + 1, ये एज इट इज़ रहेगा। इसके अलावा ये जो अपने पास में लिमिट थी, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा एक क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट में जो लिमिट नीचे लिखी हुई थी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो लिमिट ऊपर लिखी हुई थी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जो भी लिमिट है वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा, x⁻3/3, राइट। एज इट इज़ लिमिट लिख दीजिए 1 और 2। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि ये जो x है, यहाँ पे x की जगह पे एक बार आपको पुट करना है 2। जो भी यहाँ पे वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल की जगह पे आपको पहले पुट करनी है अपर लिमिट, उसके बाद में बीच में लगाना है माइनस, देन वापस उस वेरिएबल की जगह आपको लिखना है लोअर लिमिट, और आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अपने पास में x की जगह कितना पुट करेंगे, 2 पुट करना है, तो 2 लिखेंगे। अब जो पावर है उसको आपको एज इट इज़ लिखना है, पावर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो 2⁻3 हो गई। अपॉन में जो है उसको भी एज इट इज़ लिखना है। पूरे नंबर को हमको वैसा का वैसा लिखना है, सिर्फ जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पे आपको एक बार अपर लिमिट लगाना है, बीच में आएगा माइनस, एंड देन वापस उस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया, अपर लिमिट लिख दी। अब भी लगाएंगे माइनस, देन x की जगह कितना लिखना है आपको 1, ये हो गया 1 का यहाँ पे क्यूब है, क्योंकि पावर कितनी है 3, तो 3 लगाएंगे। अपॉन में भी 3 है तो एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2⁻3 मीन्स 8 हो जाएगा, अपॉन में 3 माइनस 1⁻3 यानी कि 1 ही रहेगा, अपॉन 3।
इसको अगर आप एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ये हो जाएगा 8 - 1 मीन्स 7/3। सो आपका जो फाइनल आंसर आया इस वाले क्वेश्चन का कि x⁻² को जब आप 1 से 2 की लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल आंसर आपको 7/3 मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कभी भी +c वगैरह नहीं लगाना है क्योंकि डेफिनेट है ये, मतलब फिक्स आंसर आया है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, मतलब ये कांस्टेंट आ गया है, राइट। तो ऐसी जगह पे हम लोग c का अप्लाई नहीं करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कभी भी +c वगैरह नहीं लगता, वो सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लगता है जिसके अंदर लिमिट्स नहीं होती है। ऑलराइट, अब जैसे और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। 0 से x आपके पास में लिमिट है, f dx को आपको इंटीग्रेट करना है, जहाँ पे f की वैल्यू आपको दे रखी है kx, राइट। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए f की वैल्यू अपने को दी हुई है kx, तो हम क्या करेंगे पहले कि जो है सबको एज इट इज लिख लेंगे, लेकिन सबसे पहले f की जगह पे अपन kx पुट करेंगे, तो f की जगह पे आ जाएगा kx dx, ठीक है। सिर्फ f की जगह पे हम लोगों ने पहले जो लिमिट जो क्वेश्चन अपने को दिया है वो लिख दिया, kx पुट कर दिया, लिमिट एज इट इज रहेगी, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो आपके पास में k है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है कि k का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो k को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। उसके बाद में इंटीग्रेशन के अंदर लिख देंगे 0 to x dx आ जाएगा, ठीक है। 0 to x उसकी लिमिट है और x dx हम लोगों ने लिख दिया। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो k कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है 1, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 हो जाएगा, तो x की पावर 2 अपॉन 2, मतलब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा x की पावर 2 अपॉन 2, ठीक है। अब इसकी लिमिट जो है हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगा के 0 से x कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस x की जगह पे अपर लिमिट क्या पुट करनी है, x ही आपको गिवन है तो आपको x ही पुट करना है, कि एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में x की जगह पे कितना x ही पुट करना है, तो x का स्क्वायर बाई 2, राइट। जो चीज़ है आपको वही पुट करना है। अब लगाएंगे बीच में माइनस, माइनस के बाद में अब x की जगह आपको कितना पुट करना है 0, तो 0 का स्क्वायर बाई 2, ऑलराइट। सो ये हो जाएगा आपका k, यहाँ पे बचेगा आपका x² बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 को अगर किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो फाइनल आंसर भी 0 ही रहेगा, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका k का मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे अपन इसके अंदर कर देंगे, तो ये जाएगा kx² बाई 2, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके के अपने पास में कुछ डेरिवेशंस आएंगे जिनको हम लोग आगे डेरिवेशंस के अंदर यूज़ करेंगे, और बहुत सारे जो रहेंगे क्वेश्चन के अंदर भी हमको लिमिट्स का यूज़ करना रहेगा, तो वो लोग हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे उसके अंदर देखते जाएंगे, ऑलराइट। तो इंटीग्रेशन का पार्ट खत्म, और इसी के साथ इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक था ये, और वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।